हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भारती जायसवाल। हम लोग कर रहे थे क्वाड्रिलैटरल्स चैप्टर से प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। हमने थ्योरम 5 तक कर लिया था। नाउ थ्योरम 6। इफ़ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स द सेकेंड एंगल। ऑल्सो प्रूफ दैट इट्स अ रोम्बस। हमें दो प्रूफ करने हैं, दो चीज़ें प्रूफ करने हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए। अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A. So we have to prove that AC bisects angle C also. ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है सबसे पहले। तो सिंस ABCD, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं AC। हमें जो प्रूफ करना है AC bisects, we have to prove that AC bisects angle C। ठीक है, चलिए अब सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, therefore AB पैरेलल DC, AB पैरेलल है DC and AC intersects them at A and C points। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अपोजिट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AB पैरेलल DC एंड AC intersects them, therefore angle 1 equal to angle 3। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अगेन क्या है, AD पैरेलल BC और फिर से AC इंटरसेक्ट्स करती है एंड AC इंटरसेक्ट्स देम। तो अब क्या एंगल बन रहा है, एंगल 3 और एंगल 2 एंड एंगल 4। AD पैरेलल BC और AC इंटरसेक्ट करती है, तो एंगल 4 और एंगल 2 जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब आप ध्यान से देखिए, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो गिवन दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 किया है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 किया है। अब चूंकि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, इट मीन्स एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो गए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चलिए इसका एक नाम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से क्या निकल के आया, फ्रॉम 1 एंड 2 से एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। मीन्स ये एंगल और ये एंगल। क्लियर है। तो अब एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल हो गए। नाउ AC, अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, इट मीन्स AC जो है C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C। एक चीज़ हमें ये प्रूफ करनी थी, वो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है ऑल्सो प्रूफ दैट इट्स अ रोम्बस। तो रोम्बस में आपने पढ़ रखा है कि एक पैरेललोग्राम तभी रोम्बस होगा जब उसके चारों साइड्स इक्वल हो, या अगर आप ये समझे कि क्वाड्रिलैटरल रोम्बस होता है तो उसके दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होने चाहिए और चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए। अगर साइड्स पैरेलल हैं देन इट्स अ पैरेललोग्राम। तो हमें दे रखा है ये क्वाड्रिलैटरल ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, इट मीन्स इसके बोथ द पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, AB पैरेलल BC एंड AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC।
तो हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी एंड इक्वल टू ए डी। ठीक है, चारों साइड इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने अभी प्रूफ किया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और ऊपर में एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। तो इट मीन्स एंगल 1 जो है एंगल 4 के भी इक्वल हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि हमने एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल किया है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 1 के भी इक्वल है। इट मीन्स इसका भी एक नंबर दे दीजिए, तब आपके समझ में आएगा। फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। अब फिगर में देखिए, अगर एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, इट मीन्स ए बी एंड बी सी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे जस्ट रिवर्स है, मीन्स एंगल इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। आपने ये दोनों चीज़ें पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हो गया बी सी इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, बी सी इक्वल टू ए बी हमने अभी प्रूफ कर दिया, और चूँकि ये पैरेललोग्राम है तो इट मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपने ये भी पढ़ रखा है, मतलब ए बी इक्वल है सी डी के, और अभी हमने प्रूफ किया ए बी इक्वल है बी सी के। तो अब क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, हो गया ना। और यही हमें प्रूफ करना था। अब चूँकि चारों साइड्स इक्वल हो गए, इट मीन्स ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम जो है रोम्बस हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, अगर हमने चारों साइड्स इक्वल प्रूफ कर दिए, और चूँकि ये पैरेललोग्राम है, इट मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सो नाउ ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यही हमें प्रूफ करना था। थैंक यू।